बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकरमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तिहामा पहाड़ों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमूदार हुआ जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और फरमाया, ये बूढ़ा अपनी चाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त किया, तू कौन है? उसने अर्ज़ किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन हूँ। मेरा नाम हामा बिन हैम बिन लाकीस बिन इबलीस है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तेरे और शैतान के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला देख रहा हूँ। तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र दुनिया की है उतनी ही मेरी उम्र है या इससे कुछ कम। जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक़्त मेरी उम्र चंद बरस की थी। मैं पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसे डाल दिया करता था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल था। उस जिन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मुझे मलामत न फरमाइए, क्योंकि मैं उन लोगों में से हूँ जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और तौबा कर ली थी और दावत दीन के काम में उनके साथ तामुन किया था और उन्हें राज़ी कर लिया था। इसके बाद वो जिन इतना रोया कि हम भी रोने लगे। उस जिन ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं काफिर रहूँ। नीज़ मैंने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और मैं उन पर ईमान लाया। इसी तरह मैंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की है और जिस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था मैं भी उनके साथ था, और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो मैं भी उनके साथ था और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पहले उस कुएं में पहुंच गया था। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी और फरमाया था, अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम कहना। जब मेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुँचाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वक़्त उन्होंने मुझसे फरमाया था कि अगर तेरी मुलाकात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो उनकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज़ कर देना। चुनाचे मैं इस अमानत से सबकदोश होने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैगाम सुना तो आपके आंसू आ गए। आपने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम हो और ऐ हामा, अमानत पहुँचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। तेरी क्या हाजत है ऐ हामा? उस जिन ने अर्ज़ किया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनाचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को कुरान मजीद की तालीम फरमाई और उसको सूरह वाक़िआ, सूरह मुरसलात, सूरह अम्मा यतसाअलून, सूरह इज़ा शम्सु कुव्विरत, मुअव्वज़तैन और कुल हुवल्लाहु अहद सिखाई और फरमाया कि ऐ हामा, जिस वक़्त तुम्हें कोई हाजत हो फिर मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात न छोड़ना। एक रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जिन को सिर्फ 10 सूरतें सिखाई थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन इस वाक़या के बाद हामा के बारे में फिर कुछ नहीं फरमाया। खुदा जाने हामा अब भी जिंदा है या मर गया। हज़रत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हमको ये हदीस पहुंची कि इबलीस हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पर ज़ाहिर हुआ। उन्होंने देखा कि उस पर हर किस्म के लटकन हैं। पूछा, क्या है इबलीस, ये लटकन कैसे हैं जो तुझ पर नजर आते हैं? कहने लगा कि दुनिया की शहावतें हैं जिनमें फर्जंदे आदम को मुब्तला करता हूँ। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या मेरे वास्ते भी कुछ है? बोला कि जब आप शिकम सैर होते हैं तो नमाज का पढ़ना आप पर गिरा कर देता हूँ और जिक्र इलाही आप पर बार हो जाता है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा की कसम,
मैं अब कभी भी हरगिज पेट भरकर खाना न खाऊंगा। इब्लीस बोला, खुदा की कसम, मैं अब कभी किसी मुसलमान की खैर खाही नहीं करूंगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए जबकि मेरे पास दो बच्चियां जंगे बुआस के अशार बुलंद आवाज से सुना रही थीं। आप बिस्तर पर लेट गए और अपना चेहरा दूसरी सिमत फेर लिया। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए तो उन्होंने मुझे सरजनिश की और कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में शैतान की आवाज़। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, इन्हें छोड़िए। जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तवज्जो हटी तो मैंने उनको इशारा किया और वो चली गईं। और ईद का एक दिन था, काले लोग ढालों और भालों के करतब दिखा रहे थे। तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की, या आपने खुद ही फरमाया देखने की ख्वाहिश रखती हो? मैंने कहा, जी हाँ। आपने मुझे अपने पीछे खड़ा कर लिया। मेरा रुखसार आपके रुखसार पर लग रहा था और आप फरमा रहे थे, ऐ अरफदा के बेटो, अपना मुजाहिरा जारी रखो। हत्ता कि जब मैं उकता गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैंने कहा, जी हाँ। फरमाया, तो चली जाओ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें इब्लीस के शर से महफूज रखे और हमें ईमान की हालत में मौत नसीब करे और क़यामत के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।